मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर एक मजबूत कैंडल बनी हुई है। सो फ्रेंड्स, आज के अपने इस वीडियो में एक बार फिर हम बात करने वाले हैं जेपी पावर शेयर की। जेपी पावर के ऊपर में पीछे हमने 2 वीडियोस बनाए थे और उस वीडियो में आपको बताया था कि जेपी पावर में तेजी की वजह क्या है। साथ में हमने अपने टेलीग्राम चैनल पे और व्हाट्सएप चैनल पे दोनों ही चैनलों पे हमने ये बताया था कि जेपी पावर का नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है, इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस क्या हो सकता है, और जो हमने बताया था उसे क्रॉस करने के बाद जेपी पावर रॉकेट की तरफ बाहर निकला है। ये मेरा मानना था, जो मुझे लग रहा था मैंने आपको बताया था। लेकिन आज के दिन आप देखिए तो जेपी पावर आपको 12% का रैली दिखाते हुए नजर आएगा। फिलहाल में मार्केट लाइव है, यहाँ पर लगभग 11% की तेजी आपको दिखाई दे रही होगी। लेकिन आज के दिन आप देखेंगे तो जेपी पावर ने अपना नया बाउंड बिग हाई बना दिया है। मतलब कि जेपी पावर हर रोज़ कोई ना कोई ऐसी काम कर रहा है जिससे वो सुर्खियों में बना हुआ है। खबर की अगर बात करेंगे तो पिछले वीडियो में हमने खबर के ऊपर चर्चा की थी। उस चर्चा में ये था कि अदानी ग्रुप ने जेपी पावर, जो कि कर्ज में डूबी हुई कंपनी है, उस कंपनी को खरीदने के लिए सबसे ज़्यादा बोली लगाई थी। तो इस खबर की वजह से जेपी पावर में तेज़ी की शुरुआत हुई थी और फाइनली अभी भी ये तेज़ी बनी हुई है। बात अगर हम टेक्निकली करें, मतलब कि अगर हम मूविंग एवरेज को देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 5 डेज से लेके और 200 डेज मूविंग एवरेज अगर आप देखेंगे तो इससे भी इसका प्राइस ऊपर जा चुका है। मतलब 200 डेज मूविंग एवरेज का प्राइस 16 रुपये 72 पैसा होना चाहिए, लेकिन जेपी पावर उससे बहुत ऊपर चल चुका है। मतलब ये सिग्नल एक मजबूत सिग्नल होता है, मतलब रैली का सिग्नल होता है। बात अगर हम वॉल्यूम की करें तो यहाँ पर वॉल्यूम देखिए, एक दिन का मतलब आज का जो आप वॉल्यूम देखेंगे वो 71 करोड़ का वॉल्यूम है। यही अगर आप पिछले ट्रेडिंग डे का वॉल्यूम देखेंगे तो 54 करोड़ का था। यहीं पर अगर हम एक वीक का एवरेज निकालें तो 65 करोड़ था और यही एक महीने में देखें तो 21 करोड़ था। मतलब टोटली अगर हम देखें तो आज का जो वॉल्यूम है ये बहुत ज़बरदस्त जेपी पावर के अंदर दिखाई दिया है। वॉल्यूम के साथ में प्राइस का भी मूवमेंट अच्छा खासा हुआ है, तो ये एक पॉजिटिव संकेत देता है। सो अब यहाँ से हम इसके कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर हमने वन डे कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न लगा रखा है और इस पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो ये जो लास्ट कैंडल आज की बनी है ये एक बहुत मजबूत कैंडल है। इस कैंडल को मारूबुजू कैंडल कह सकते हैं, लेकिन मार्केट क्लोज होने में अभी समय बाकी है, इसमें बदलाव हो सकता है, इसे ध्यान में रखिएगा। लेकिन अगर हम पैटर्न के हिसाब से देखें, जो प्राइस एक्शन कहता है उसके हिसाब से यहाँ से इसे सपोर्ट मिला था। इस सपोर्ट से जो प्राइस में मूवमेंट हुई है, इससे ये पता चलता है, जो प्राइस एक्शन कहता है कि यहाँ से ट्रेंड बदली हो चुका है और अब ये अप ट्रेंड में आ चुका है। क्योंकि अगर हम इसका लास्ट स्विंग देखें तो ये स्विंग है और इस स्विंग से ऊपर ऑलरेडी स्टॉक जा चुका है, तो ट्रेंड यहीं पर बदली हो गया है। यहाँ पर आप चार्ट को देख के सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, प्राइस एक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। और जैसा कि हमने यहाँ पर अपने हिसाब से कुछ लाइनें मार्क कर रखी हैं, इसी को अगर हम वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे देखते हैं तो वीकली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पे जो रेसिस्टेंस था वही मेरे हिसाब से ये था और ऑलरेडी ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुका है। लेकिन प्राइस एक्शन के हिसाब से, जो प्राइस एक्शन में हम पढ़ते हैं कि कोई भी सपोर्ट या रेसिस्टेंस ब्रेक होता है तो यहाँ पर रीटेस्टमेंट जरूरी है, तो रीटेस्टमेंट जरूर देखिएगा। रीटेस्टमेंट भी यहाँ पर नजर आ सकती है। अब बात कर लेते हैं मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर। मंथली कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न पर आप देखेंगे तो बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पर एक मजबूत कैंडल बनी हुई है। यानी कि यहाँ पर आप देखिए, यहाँ से इसने अपनी रैली शुरू की थी और अब 26 तक ये स्टॉक पहुँच चुका है और फाइनली लास्ट जो मंथ का कैंडल है ये काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। बात अगर हम इसके आरएसआई की करें तो मंथली चार्ट के ऊपर में इसका आरएसआई 74 पे है। मतलब कि जिस हिसाब से मैं आरएसआई को देखता हूं और मेरी स्टॉक सही फैमिली आरएसआई को देखती है, जिन्होंने वीडियो देखा है, जो स्टॉक सही चैनल पे डाला हुआ था, उन लोगों को पता होगा कि आरएसआई को हम कैसे देखते हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो अभी भी वीडियो पड़ा हुआ है चैनल पे। वीडियो हम नहीं डाल पा रहे हैं जो स्टॉक सही चैनल है, लेकिन ये सारे वीडियोस इस चैनल पे मिल रहे हैं। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि सारे वीडियोस यहीं मिलेंगे। अब अगर हम वीकली चार्ट पे इसका आरएसआई देखें तो यहाँ भी आपको 78 का आरएसआई देखने को मिलेगा। साथ में आप वॉल्यूम देखिए तो वॉल्यूम में भी अच्छी खासी स्ट्रेंथ देखने को मिल रही है। अब बात कर लेते हैं वनडे चार्ट पे। वनडे चार्ट पे वॉल्यूम क्या है और आरएसआई क्या कहता है वो देख लेते हैं। चार्ट के हिसाब से आरएसआई 88.72, 71, 70 के आसपास घूम रहा है। मतलब यहाँ पर जो बुक है, बुक के हिसाब से ओवरबॉट हो चुका है, लेकिन जिस हिसाब से हम आरएसआई को देखते हैं उस हिसाब से यहाँ पर हमें थोड़ा ध्यान से नज़र रखना चाहिए। बात करेंगे वॉल्यूम की तो वॉल्यूम भी आप देखिए, वॉल्यूम भी आपको अच्छे खासे स्ट्रेंथ में दिखाई देगा। तो जब भी आप चार्ट को देखते हैं, पढ़ते हैं या समझते हैं तो 3-4 चीज़ों का मिश्रण करेंगे तो ज़्यादा आपको क्लैरिटी मिल सकती है, जैसे कि आरएसआई, वॉल्यूम और मूविंग एवरेजेस।
बहुत सारे लोग अपने अपने तरीके से काम करते हैं। ये वीडियो आपको समझाने के लिए था, आपको सिखाने के लिए था। आशा है यहाँ पर सब कुछ आपको समझ आ गया होगा और आप जो टेलीग्राम चैनल पे और अपने व्हाट्सएप चैनल पे मैसेज करते हैं उस मैसेज के सारे जवाब इस वीडियो में मिल गए होंगे। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाके पक्का से ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में।